सभी साथियों से है, सब कुर्सियों पे बैठ जाए, व्यवस्था की स्टेज को व्यवस्था को बनाए रखें। सभी नीचे बैठ जाए। मोर्चा के अध्यक्ष आए हुए हैं, ऊपर स्टेज पे आ जाए। सभी अपनी अपनी स्थानों पे कुर्सी पे बैठ जाए, स्टेज की व्यवस्था बनाए रखें। नीचे आ जाओ, सारे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इधर ऊपर आ, रोहित ऊपर आ, रोहित ऊपर आ। खाली मोर्चे के अध्यक्ष आएंगे। स्टेज की व्यवस्था को बनाए रखें। सभी से रिक्वेस्ट है, जाके अपनी अपनी भाई हेलो, एक बार और लगा दो बेटा, एक बार और लगाओ, इधर देखो। हाँ जिला मोर्चा अध्यक्ष इधर देखना, इधर देखो, भेजा ये सब यहाँ इधर देखो सर, प्लीज एक बार यहाँ से फोटो ले लें, फोटो ले लें। सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से रिक्वेस्ट है, सब अपनी अपनी सीट पे, जो बाहर भी खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं। अभी सभी साथी जो खड़े हैं, मेरे साथी इधर खड़े, मेरा निवेदन है, नवीन जी सब लोगों को बैठाएं, सब लोग जो बाहर खड़े अंदर बैठाएं, सब लोगों को, सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जो कोई इलाहाबाद से चाचा की मिट्टी लाए हैं तो मेरा फर्ज होता है। हम सबके बीच में आज बड़ा गौरव का पल है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पीछे पीछे थोड़ा सा, पूरा वाइड आ जाएगा। और मैं हरियाणा सरकार में जब आपने कर लिया, कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री के दायित्व रहा। बचपन काल से ही स्वयंसेवक के नाते काम करते हुए प्रदेश के महामंत्री रहे, राष्ट्र में सचिव रहे और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 2 बार उनका कार्यकाल रहा। और मैं अपना आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। आदरणीय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं गुड़गांव में किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब वो दोबारा से हरियाणा प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मुझे फिर से गुड़गांव में उन्होंने किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया। मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझता हूं। तो इस प्रकार की महान शख्सियत के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद के परिवार से उनके भतीजे सुजीत तिवारी आजाद भी लखनऊ से आए हैं। उनका यहाँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सुजीत तिवारी जी जो लखनऊ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी के आग्रह पर यहाँ पहुंचे हैं, उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से भारत माता की वंदे वंदे। उनके साथ भाई मनीष यादव पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के बादशाहपुर से प्रत्याशी रहे। उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे जिला के यशस्वी जिला महामंत्री मनीष गाड़ोली जी, हम उनके साथ बैठी बहन अंजलि जी जो प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठे वजीरपुर से हमारे बहुत ही
ऐसे सरपंच जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। वजीरपुर गांव में निर्विरोध तो चुने गए थे, साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार लोगों का उनको समर्थन मिला, उन्होंने अपने गांव की पंचायत को संस्था के अंदर 7 स्टार की रैंकिंग दिलाई है। जोरदार भाई का स्वागत। उनके साथ बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, खेड़की दोला मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई रामव्यास जी, बादशाहपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सुनील जी, हमारे बहुत ही जुझारू और युवा साथी, जो युवा में जैसे अध्यक्ष जी कई बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार झंडे के अंदर डंडे का काम करता होता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो जोश और डंडे का एक मजबूती का काम करते हैं, ऐसे हमारे युवा अध्यक्ष भाई पिंटू त्यागी जी, हमारे ओबीसी के जिला अध्यक्ष भाई किशन स्वामी जी, और गांव की सरदारी सुभाष सरपंच जी, नंबरदार जी, हमारे एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई रंजीत सरपंच जी, और इस कार्यक्रम के जिनके गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिन्होंने बहुत सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, भाई मनीष जी, हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई मनीष के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन और ये भव्य कार्यक्रम किया है चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहन कांता जी और सभी साथी, बहुत से साथी मंच पे बैठे, कुछ सामने बैठे मेरी सरदारी, मैं माफी चाहूंगा, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं इस स्वागत की, इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले गांव की सरदारी से निवेदन करूंगा, वो आए और अध्यक्ष जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। सुभाष सरपंच जी, नंबरदार जी, थावर सिंह नंबरदार जी, राजेंद्र जी, रामफल जी, रूपचंद जी, बलबीर जी, गंगा बिशन नंबरदार जी, युवा एकदम सभा के प्रधान जी, जी अंकल जी आए हुए अतिथि का शोल भेंट करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार देंगे हम सब लोग। आए हुए अतिथि लखनऊ से हम सबके बीच में आए, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से। भारत माता की वंदे वंदे। शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की वंदे वंदे। मैं अभी ग्राम की सरदारी से निवेदन करूंगा, अगला माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ग्राम की तरफ से जो हमारी परंपरा होती है, आने वाले अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में, जो मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पधारे हैं, उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट से आपने उनका स्वागत करना है। जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता में जोश और उत्साह भरते हैं, उसी प्रकार आपने उनकी स्वागत में भी जोरदार तालियां बनानी है। भारत माता की। मैं बादशाहपुर हमारे किसान मोर्चा के जिला की टीम में उपाध्यक्ष सभी साथियों, करमचंद जी, महेश जी, सभी से नवीन जी निवेदन करूंगा, वो मनीष भाई का पुष्प देकर स्वागत करें। ठाकराम जी, जितने भी हमारे किसान मोर्चा की जिला के टीम के सदस्य हैं, भाई साहब आगे साइड जाओ ना, साथों घूम जाना, एक साइड हो जाओ भाई जी, इधर देखो, आ जाओ ना आगे, इधर देखो जी, इधर आगे मत आओ भैया किसी के भी। जोरदार तालियों के साथ मनीष भाई का स्वागत, अभिनंदन जी। साइड में पब्लिक मीडिया तो आगे रहेगी, साइड में भाई कैसा बाबूजी हट जाए, बताओ कैसे मीडिया आगे नहीं रही तो और कौन रहेगा। जी। मैं अपने जिला के पदाधिकारी से निवेदन, मनोज जी, मंडल अध्यक्ष केवल जी, जितने भी हमारे बादशाहपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन वो मंच पर आए और भाई मनीष हमारे जिला के महामंत्री का भी पुष्प से स्वागत करें।
मैं कल में मोर्चा यान गिना थे एक आध हो तो नंबर आओगे। हाँ मोर्चा ही घड़ा ही बना रखी और क्या पार्टी मोर्चा की तो मौज कर रखी मोर्चा मैं स्वागत के बाद विटामिन डी ले लिया जी, इतना ना चाहिए, ठीक है। मैं अपने जिला के महामंत्री मुकेश जैनदार से निमंत्रण करूंगा पवन जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, जो सुजीत जी के साथ सुजीत आजाद जी के साथ आए हैं, उनका अभिनंदन करें। मैं जिस मंडल में कार्यक्रम होता है उसकी हमारे अध्यक्ष प्रणाली है, अध्यक्ष का बड़ा महत्व होता है। मंडल के अध्यक्ष को बहुत ही मजबूत मंडल की टीम और उसको बड़ा मजबूत हम कड़ी मानते हैं। मैं मनीष जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करूंगा वो पुष्प देकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां। बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील युवा साथी भाई मनीष जी का बड़े ही जोश के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं अपने जिला की टीम से निवेदन करूंगा जो सभी पदाधिकारी हैं वो आए, एक बार बड़ी माला से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष 500 मंडल अध्यक्ष किसान के पद बड़ी माला। आज बड़ी माला हमने शहीद चंद्रशेखर जी को समर्पित कर मैं भी साथ करूंगा। नीचे रहो, वो बूट लेगर से ना उसके जस्ट पीछे है पेट्रोल पंप है ना, उसके साथ में। भैया थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ यार, सबको अच्छा दिखना चाहिए। सर और पीछे करना भाई थोड़ा, एक बार बुलाओ ना, बाबूजी बुलाओ। हरबना खाड़ा समझ गया कहाँ? भारत माता की वंदे वंदे वंदे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ओके जी, हेलो करने ना तो तुम आगे कुछ देगा यहाँ भी गोली लगी देश के लिए पेट्रोल पंप के साथ में यार बना भारत माता की। हमारे जिला के अध्यक्ष पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन रहे वीरेंद्र यादव चेयरमैन, और अभी जिला अध्यक्ष की उनके पास अध्यक्षता है, और पूर्व में भी 2012-13 में भी किसान मोर्चा की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी में जहाँ भी उनको दायित्व दिया हुआ उसमें पूरे कामों कर्तव्य से लगे रहते हैं। मैं चाहूंगा वो प्रदेश अध्यक्ष जी को बुक्का देके उनका स्वागत अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष जी हमारे पूरे 24 के 24 घंटे मन से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं। मेरे को अभी याद है 3-4 दिन पुरानी बात, अपनी वाइफ और हमारी आंटी जी के साथ दिल्ली जा रहे थे, उनकी अभी आंख बनी है, तो मैं कुछ डिस्कस कर रहा था
तो पीछे से आवाज आई, अगर आप मेरे को दिखाने से पहले आप पहले वो काम को बंदी करके आए। मेरे मन में भावुकपन आ गया था, उनकी आंख बनवाने के लिए गए थे, उनके पीछे से आए, भाई आप बार बार बात कर रहे हो, ना तो मेरा काम हो रहा है नहीं आपका काम हो रहा है। मेरे को ऐसा लगा अब पार्टी के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। आज इनके नेतृत्व में किसान मोर्चा गुरुग्राम अच्छा प्रक्रिया और अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी धनखड़ जी ने इनको ये जिम्मेदारी दी है, दिल से इसको निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने अध्यक्ष जी का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, आज देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है और इसी 75वें वर्ष को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव की कड़ी में ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सोचा और उनकी विजन, अब जितने भी देश के अंदर, हरियाणा के अंदर आजादी के मतवाले थे, आजादी के लड़ाई के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति जिन बलिदानियों ने दे दी, जिनका कहीं इतिहास में नाम है या कहीं गुमनाम है, हम उनको सबको इसमें नमन करेंगे, उनको वंदन करेंगे, उनको अपनी भावांजलि देंगे। साथियों, पीछे जनवरी के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा जत्था लगभग 130 लोगों का एक दल अंडमान द्वीप गया। अंडमान द्वीप में वहां उस टीम के साथ जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। और अध्यक्ष जी ने जहां पे हम सब लोगों को ले गए थे, वहां जाने के बाद एक भाव और जो ज्ञान हुआ हमें, और किस प्रकार आजादी के मतवालों ने, दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उसी स्थान पे हम लोग गए। वहां पर अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार हमें ले गए, वहां पर बताया, वो ज्ञान हुआ। अब एक बार वाइपा टापू नाम से, जो हमने कभी सुना नहीं, हमने तो इतिहास के अंदर चंद लोगों को सुना था, चंद लोगों को पढ़ा था जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन वहां जाने के बाद अध्यक्ष जी के माध्यम से एक नेतृत्व जो उन्होंने दिया, वहां जाने पे पता लगा अब किन किन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कितने लोग जो किस प्रकार की यातनाएं उन अंग्रेजी सेनाओं ने, अंग्रेजी सैनिकों ने हमारे शहीदों को दी थी। और एक सबसे बड़ा अध्यक्ष जी, जिस प्रकार की वह भावना आपके नेतृत्व में जाने पे एक मन में जगन हुआ, पूरे हरियाणा के अंदर आपने इस प्रकार का भाव और जोश भर दिया आजादी का, जैसे उस समय लोगों के अंदर आजादी का भाव था। हर व्यक्ति आजादी की लड़ाई में उतरना चाहता था, देश को आजाद कराना चाहता था। वैसा ही भाव आपने आज हरियाणा की जनता में भरा हुआ है। वहाँ अध्यक्ष जी ने बताया हमें 30 दिसंबर 1943 को सबसे पहले देश का तिरंगा अंडमान द्वीप पे फहराया गया था, जो कहीं इतिहास में नहीं है। वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले देश की आजादी का 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा झंडा फहराया था। उसके बाद उस कांग्रेस की सरकार ने उस स्थान को, उस जगह को दबाने का प्रयास किया। और जब लग अध्यक्ष जी ने बताया, अब जब भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी की सरकार आई, वह भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद वह झंडा फहराया गया। लेकिन फिर भी उस इतिहास में बहुत से ऐसे योद्धा थे जिनका कहीं इतिहास में नाम न था, उनको सबको नमन और वंदन करने का काम अध्यक्ष जी ने लिया। और अध्यक्ष जी आज आपके नेतृत्व में जिस प्रकार उसी कड़ी में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे हरियाणा को जय हिंद बोस से गूंजा, लगभग 5 लाख के आसपास कार्यकर्ता आपके एक आदेश के ऊपर जय हिंद बोस के जयकारे के साथ खड़े हुए। उसी कड़ी में आज 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस, जिसका मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी मना रही है, लेकिन ये काम आपने, इसको लीड करने का काम आपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को दिया। हम अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं और आपको आप धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अब इस प्रकार का कार्यक्रम आपने किसान मोर्चा का दिया और आपके नेतृत्व में लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा। जिस प्रकार कार्यकर्ता में जोश और हिम्मत आपने भर दी है, आगे ये संगठन मजबूती के साथ देश के शहीदों को नमन और वंदन करता रहेगा। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा भाई मनीष से, वो आए और शब्दों के माध्यम से
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपना संबोधन दें। भाई मनीष जी। कर दिया आपने। जिस वीर की शहादत, उनके बलिदान को याद करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, चाहे वो मंच हो या मंच के सामने, ये सब देशभक्त यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भारत माता का जय घोष पूरी गर्मजोशी के साथ होना चाहिए। एक सच्ची शहादत, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी गर्मजोशी के साथ भारत माता का नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, जो पूरे हरियाणा के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे। आजाद जी के परिवार से उनके भतीजे सुरजीत जी, उनके साथ आए पवन जी, भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम जिले के महामंत्री भाई मनीष जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई वीरेंद्र जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई बिंटू त्यागी जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत जी, वजीरपुर गांव के सरपंच भाई शेरू जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा के हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष रामनिवास जी, अरुणी जी, वीरेंद्र जी, सुनील जी और यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मंच के सामने उपस्थित आसपास के गांव से आए गांव की सरदारी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, भाई दौलत जी हमारे फरूखनगर मंडल के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग यहां पर जिनको सुनने के लिए आए हैं, मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से बादशाहपुर विधानसभा में इस कार्यक्रम में शामिल होने पर माननीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में पूरे विस्तृत रूप से अपनी बात आदरणीय अध्यक्ष जी रखेंगे, लेकिन मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की एक देशभक्ति की अलग उन्होंने पूरे प्रांत के युवाओं के अंदर जगाने का काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा करे उतना कम। उन्होंने हम नौजवानों को यह बताने का काम किया है कि जो आज ये हम खुली आजाद हवा में जो सांस ले पा रहे हैं, ये हमारी उन वीर शहीदों की शहादत के कारण से है। और उस अलग को जगाने का काम, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उनकी अलग जगाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने। आज उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचने के बाद सबसे पहले उस पावन मिट्टी को, जहां पर हमारे वीर चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उसी आजाद पार्क से वो मिट्टी लाकर आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं भी उसका तिलक किया और हम सब कार्यकर्ताओं को भी उसका तिलक किया। ये इस देश की आम जन भावना, ये सच्ची शहादत है उन वीरों की जिन्होंने इस सोच के साथ इस देश के लिए शहादत दी कि मेरी भारत मां जो बेड़ियों में जकड़ी है वो आजाद होनी चाहिए। यहां पर हम सब लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, जब हम आजाद नाम सुनते हैं तो सबकी आंखों के सामने एक युवा मुस्कुराता हुआ चेहरा मूंछों को ताव देता नजर आता है। वो कोई और नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद है, जिनकी सोच आजाद है, जिन्होंने ये स्वप्न कि मेरा भारत आजाद होना चाहिए और उन्होंने ये कहा था कि मैं आजाद हूं और आजाद रहूंगा। और वो ऐसे वीर हुए, जब तक उनके शरीर में प्राण थे वो आजाद रहे और आज वो आजाद इस आजाद भारत में हमारे दिलों में, हमारे सांसों में बसते हैं।
उस समय की जो सरकार, वो कहते हैं सूर्य सरकार का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन उन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया, श्री आजाद जी को कभी बेड़ियां नहीं पहना पाए। ये सोच उन वीर आजाद की थी, तो उनको अपने जीवन में आदर्श मानकर हमारे इस प्रदेश के और देश के हर नौजवान को उसी सोच को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज देश को आजाद कराने की नहीं, देश को विश्व गुरु बनाने की आवश्यकता है। और आदरणीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नौजवान दिन रात मेहनत करके इस बात की, इस अलग को जगाने का काम करेगा। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ केवल एक जयघोष के साथ अपना विषय को समाप्त करना चाहता हूं, और आदरणीय अध्यक्ष जी का विषय आपको सुनने को मिलेगा। तो पूरी गर्मजोशी के साथ भारत माता का जयघोष, और मैं कहूंगा वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं आमंत्रित करूंगा धौरका गांव के नंबरदार, वो आए और अपने शब्दों के माध्यम से शहीद चंद्रशेखर आजाद को भावांजलि अर्पित करें। नंबरदार। धन्यवाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके साथ आए हुए मंच पर आसीन मनीष यादव जी, मंच पर आसीन जिला प्रधान भाजपा किसान मोर्चा गुरुग्राम वीरेंद्र यादव चेयरमैन जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा गुरुग्राम दिनेश यादव जी, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा गुरुग्राम मुकेश यादव जेलदार जी, व मंच पर आसीन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य कार्यकर्तागण व आसपास के गांव से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, नंबरदार साहिबान व मोजीजान लोगों का गांव ढोरका पहुंचने पर मैं गांव ढोरका की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि आज देश की आजादी के बलिदानी वीर चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदानी दिवस है। भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी के बलिदानी वीर चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदानी दिवस मना रही है और उन्हें नमन कर रही है। देश के अंदर व प्रदेश की सभी विधानसभाओं के अंदर इस बलिदानी वीर की बलिदान को नमन किया जा रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश की आजादी के बलिदानियों के बलिदान को याद करती है और उनका सम्मान करती है। जैसा कि हम सबको याद है 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस कारगिल युद्ध के दौरान जब कोई जवान शहीद होता था और उस शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक स्थान पर पहुंचता था, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता या वहां का प्रशासनिक अधिकारी उस पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए वहां पर मौजूद होता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में
शहीद के प्रति सबसे बड़ा सर्वोपरि सम्मान है। अभी मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी। मैं अभी आमंत्रित करूंगा उस शहीद परिवार से यहाँ पहुंचे सुजीत तिवारी आजाद जी, जो चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर वो भी अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावांजलि अर्पित करे। मैं आमंत्रित करता हूँ सुजीत तिवारी जी को जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आज बहुत ही गर्व का विषय है। 91वें बलिदान दिवस पर हमारे राष्ट्रभक्त, मैं राजनीति नहीं करता लेकिन राष्ट्र नीति जरूर करता हूँ। राष्ट्रभक्त बेटे और बड़े भाई भ्राता मेरे साथ हैं, मुझे गर्व है। हरियाणा बोलेगा आजाद जिंदाबाद, भारत माता की। मेरे सभी राष्ट्रभक्तों, जो काम आप लोग कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, हम संकल्पित हैं। आजाद परिवार न कभी राजनीति में आया है और न आएगा, लेकिन हम अपने भ्राता राष्ट्रभक्त ओम प्रकाश धनखड़ जी को सदैव आशीर्वाद देते रहेंगे। 29 राज्यों में हम काम कर रहे हैं गैर राजनीतिक रहते हुए। आज 70 सालों में हम लोगों को किसी ने शहीदों के परिवारों को नहीं पूछा। 300 साल मुगलों ने लूटा, 45 साल एक ही परिवार ने लूटा। आज वर्तमान सरकार अमृत महोत्सव के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में सम्मानित किया और उसके बाद से अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, हरियाणा के अंदर संपूर्ण भारत में हरियाणा राष्ट्रभक्त है। मैं हरियाणा वासियों व समस्त भारत के राष्ट्रभक्तों को बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी आई जिसने अमृत महोत्सव का जय सुभाष का नारा गूंजा था। अभी 23 जनवरी को उस समय मैं देख रहा था कि सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ भ्राताश्री को मैं देख रहा था किस तरह आपके मार्गदर्शन में, जनहित समाज हित में, शहीदों के पास समर्पित वो सिलेंडर जल गए। वहां जाफेकर जी से 40 किलो तेल निकलवाया जाता था। मेरे साथ सारे देश के शहीदों के वंशज जुड़े हुए, और जब मुझे मालूम हुआ तो मैं एक बार चंडीगढ़ पहुंचा तो इतना उन्होंने सम्मान दिया, मैं बता नहीं सकता हूं। आजाद परिवार आपके साथ है और आज अमृत महोत्सव के तहत हमारे साथ नीरा बेटी भी आई, हमारे साथ हमारे पीएसओ मौजूद हैं जो कि चंडीगढ़ में भी मौजूद थे, रजत जयंती में भी मौजूद रहे। 230 दिन देश के लिए देता हूं और मौत का भय मुझे नहीं है। जो लोग गद्दार हैं या तो भारत छोड़ देंगे 10 मार्च के बाद, या तो फिर वो लाइन पे आ जाएंगे। गद्दारों को भारत में काम नहीं है। हमारे देश के हर नौजवान के दिन में 91वें बलिदान दिवस पे आजाद का भतीजा संकल्प लेते हैं, उनके दिलों में आजाद आदमी मौजूद है। उठो जागो, लक्ष्मी मंत्र को देश
देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये था कहा था सचिन नाथ की अनुसूचित समिति को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद शाहजहांपुर कांड में हमारे चाचा ने कमान संभाली। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। इतिहासकारों ने, चंद गद्दारों ने उस कांड को कोई अहमियत नहीं दी, उसको गुमनाम कर दिया। आज हम सब जाग चुके हैं, हमारा नौजवान जाग चुका है। हमारे बीच हमारे हरियाणा के सेना नायक, हमारे प्रधान सेवक जी हमारे साथ हैं। माननीय रामनाथ कोविंद जी भी हमको परोद्घाटन के बाद लखनऊ में बुलाकर मिले। राम नाईक के वो राज्यपाल थे, वो भी रहे और समाधि पर जाकर अस्थि कलश डालना पहली कामयाबी। मैं बधाई देता हूँ अपने भ्राता ओम प्रकाश धनखड़ जी को, आप सबको, सभी मातृशक्ति को। हम सब मिलकर बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। शहीदों के सपनों का, आजादी के सपनों का बलिदान दिवस पर यह संकल्प लेना ही होगा। आज भी उनके सिर्फ जीवनी पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। आज हम आजाद हैं। उनका एक ही नारा था, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजादी दिए हैं और आजादी मरेंगे। मौत निश्चित है, मौत आएगी, लेकिन मौत से पहले सौभाग्य मानना कायरता है। अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। विकास ऐसा जो दिखाई दे और भारत माता की 125 करोड़ जनता को पहुंचे, ये काम वर्तमान सरकार कर रही है। और मैं राष्ट्रपति ओम प्रकाश धनखड़ जी को सदैव उनके साथ हूँ। मेरे साथ 2,89,00,000 युवा है। मैं सभी से कह चुका हूँ। अभी गुजरात लाइव वार्ता हो रही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में, हमारे भ्राता ने गुजरात को भी संबोधित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी वहाँ 29 राज्यों में मैं हूँ। मैंने ही कमलनाथ सरकार उखाड़ के फेंक दी थी, आजादी की प्रतिमा को टच कर दिया था। मैं पंडित सुधीर आजाद जी, हाँ मैं आजाद हूँ। मेरे हर युवा मास्टर वीरेंद्र लक्ष्मीबाई, जयकारी बाई, उदय पार्टी है। हम सब उधम सिंह करता सिंह सराबा भी है। ये भारत वीरों की धरा है। आप सब आजाद हो, आजादी के बलिदान पे संकल्प लीजिए। हम सब जहाँ हैं, हम वहाँ रहकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए और शहीदों के इतिहास को बच्चों के बीच लाएंगे। और स्कूलों में भी, शिक्षा पद्धति में भी हम उनके इतिहास को रखेंगे। जिस दिन गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो हमारा देश छोटा भी स्कूल बन जाएगा। ये गीता का विनिमय होगा, प्रीति भाई तो लाना होगा। हमें मानना नहीं है, जो कमियां हैं आजाद भारत में उसे दूर करना हम सब का काम है। बोलो हाँ या ना, बोलो भारत माता की। हम आजाद थे, इनकलाब शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, वंदे भारत माता की, इनकलाब। मैं माननीय सभी यहाँ आए राष्ट्रभक्तों को, भीड़ से कोई क्रांति नहीं होती। अगर भीड़ से क्रांति होती, वो लोग भी कहते तू हिंदू मैं मुसलमान, अशफाकुल्ला कहते मुसलमान, राजेंद्र नाथ लाड़ी कहते मैं बंगाली और आजाद कहते मैं पंडित। तो शाहजहांपुर क्रांति दरा से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का निर्माण नहीं हो सकता था। काकोरी ट्रेन डकैती नहीं होती। आजाद वहां से फरार होने के बाद मास्टर रुद्रनारायण के घर झांसी में रुके थे। आज झांसी में क्रांतिवीर रुद्रनारायण चौक बन चुकी है और अमित आजाद मेरा बेटा गया था। और पूरे 29 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को मीडिया के माध्यम से मैं बधाई देता हूं कि आप लोग हमारे राष्ट्रपति हरियाणा के सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सभी सदस्य
यहाँ बैठे हमारे सांसद से शर्मा जी मौजूद हैं, वो संयुक्त सचिव हैं हरियाणा प्रांत के, नहीं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, वो मौजूद हैं। मैं हरियाणा वासियों से अनुरोध करता हूँ, शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए यदि मौत को आलिंगन करना पड़े तो आलिंगन करिएगा। मौत आएगी, ये सत्य है और कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन देश के लिए मरना 100 जन्मों के समान है। वंदे भारत माता की। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को बहुत अनुरोध करता हूँ कि ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें। हम पूरे देश से युवाओं को, हरियाणा पूरा उनके साथ है। मैं संकल्पित होकर अपनी बात को विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद करता हूँ और भ्राता को बहुत बहुत वंदन है। माँ भारती की जय। बोलो भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इतनी दूर से आए के हम सब कार्यकर्ताओं में जोश भरे। साथियों, मैं अब आमंत्रित करता हूँ, मैं समझ नहीं पाता मेरी वाणी से किस नाम से उन्हें पुकारूं, उन्हें राष्ट्र भक्त कहूं या मैं गौ भक्त कहूं या धरती पुत्र कहूं या किसान पुत्र कहूं। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने जब वो हरियाणा के अंदर कृषि मंत्री बने तो सबसे अपनी पहली कलम से, जब दिसंबर में सरकार बनी थी, नवंबर दिसंबर में, और जनवरी में हमारे इस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, अपनी पहली कलम से जो कांग्रेस सरकार के अंदर किसानों को 6,000 रुपए मुआवजे के रूप में मिलते थे, साथियों अपनी पहली कलम से उस मुआवजे को 12,000 रुपए करने का काम किया था। ऐसे शख्सियत हमारे बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। चाहे उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चा को, वो लगातार संघर्ष करते हुए लोगों के बीच में किसानों की आय को किस प्रकार दुगनी किया जाए, इस पर लगातार काम करते हैं। जी वो गुड़गांव से लेकर झज्जर तक उनकी साइकिल यात्रा थी, जी उन्होंने झज्जर से रोहतक तक पदयात्रा करी। उनके साथ मुझे भी उस यात्रा में शामिल रहा, जब वो किसानों के मुआवजे की बढ़ाई के लिए या समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए अंबाला से चंडीगढ़ तक पदयात्रा पे हम सब लोग गए थे और उस समर्थन मूल्य को बढ़ाया था। या एमएसपी लागू करने की बात थी तो किसानों के लिए एमएसपी लागू की। और आज जो हम किसान भाइयों ने जो बाजरों की फसल के ऊपर जो भावांतर योजना के तहत जो पैसा मिला है, वो भी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की देन है। तो इस प्रकार के, मैं ये कहने में कोई बुराई नहीं, कोई अशोक्ति नहीं होगी। अक्सर छोटू राम और चंद्रशेखर अपने बिल्कुल सही बात है, जो सीखा है प्रधानमंत्री जो चरण सिंह जी हुए थे, उनके बाद अगर किसानों के लिए किसी ने काम किया है तो आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किसानों के लिए काम किया है। मैं इसी के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और इन शहीदों के बारे में हमें विस्तार से बताए। अपना वाणी से हम सब लोगों को अभी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, वो राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जोरदार तालियों के साथ सही नहीं बना। इसको बतलाना था बांधा नहीं। एक बार निकाल के फिर से इसको कर सकते हैं। नहीं डिलीट कर दो। ठीक है ये बार वीडियो बंद कर दो। कर दी। लाइव किया डिलीट कर दो।